यूज ऑफ कंजंक्शंस, दो या दो से अधिक आइडियाज़ को जोड़ने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आपको कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए, और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते चले। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंजंक्शन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या करता है ये? दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है, दो आइडियाज़ को आपस में जोड़ता है, या दो से अधिक आइडियाज़ को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, मेनली ये तीन तरह के होते हैं, राइट। अब स्पोकन इंग्लिश के लिए जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम इसको इसी क्रम से देखेंगे ताकि हम सिस्टमेटिकली सभी चीज़ों को देख सकें और आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो टिपिकली ये तीन तरह के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो इनको हम इसी क्रम में देखेंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। ठीक है, तो जो मेनली यूज़ होने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं एंड, नॉर, बट, येट, देयरफॉर, और। तो ये मेन कंजंक्शंस हैं। तो वन बाय वन इन सबको हम देखेंगे, यूजेस देखेंगे। फॉर, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। फॉर का अर्थ होता है क्योंकि। ठीक है, और क्योंकि यह जो कंजंक्शन है यह रिजल्ट और रीज़न को जोड़ता है। ठीक है, रिजल्ट, उसके बाद हम फॉर रखते हैं, और उसके बाद से हम रीज़न देखते हैं। ठीक है, रीज़न रखते हैं। रिजल्ट और रीज़न बताने वाले दो आइडियाज़ को आपस में जोड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज टायर्ड एंड शी हैड स्टडीड ऑल नाइट। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस अलग अलग मैंने किया है ताकि ये अच्छी तरह से समझ में आए। शी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी। शी हैड स्टडीड ऑल नाइट, यानी पूरी रात उसने पढ़ाई की थी। ठीक है, राइट। इसमें देखिए एक रिजल्ट है और एक रीज़न है। रीज़न क्या है? शी हैड स्टडीड ऑल नाइट, पूरी रात उसने पढ़ाई की थी, दिस इज द रीज़न। एंड व्हाट इज द रिजल्ट? शी वॉज टायर्ड, राइट। एज अ रिजल्ट शी वॉज टायर्ड, परिणाम क्या था उसका? कि वह थकी थी। अब इन दो आइडियाज़ को हम जोड़ सकते हैं फॉर। तो जो आइडिया रीज़न बताता है उसके ठीक पहले हम फॉर रखते हैं। ठीक है, मिड पोजीशन में इसको हम अक्सर देखते हैं। शी वॉज टायर्ड for she had studied all night, she was tired for she had studied all night, यानी वह थकी हुई थी क्योंकि पूरी रात उसने पढ़ाई की थी। ठीक है, तो for का अर्थ होता है क्योंकि, यानी बिकॉज जैसा अर्थ है ये। तो इसको हम चाहे तो बिकॉज से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ टाइप ऑफ सेंटेंस बदल जाएगा, सेंस वही रहेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड स्टडीड ऑल नाइट। ठीक है, आप चाहें तो इसको हम सिंस से भी कह सकते हैं, शी वॉज टायर्ड सिंस शी हैड स्टडीड ऑल नाइट। तो सिंस का अर्थ होता है चूँकि, यानी वह थकी हुई थी क्योंकि रात भर उसने पढ़ाई की थी। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस बदल जाएगा। हम बिकॉज यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना होगा, सेंस में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, इन तीनों सेंटेंसेस का जो सेंस है, मतलब है, वह एक ही है। वन मोर एग्जाम्पल, आई कुडंट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, द टाइम रैन आउट। ये दो आइडियाज़ हैं, मैं इस प्रश्न को हल न कर सका। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। रीज़न क्या था? द टाइम रैन आउट, समय समाप्त हुआ, ये कारण रहा क्वेश्चन को न हल कर पाने का। ठीक है, इन दो आइडियाज़ को हम फॉर से जोड़ सकते हैं। आई कुडंट सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर द टाइम रैन आउट। ठीक है, यानी इस प्रश्न को मैं हल न कर सका क्योंकि समय ख़त्म हो गया। रन आउट मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म हो जाना। द टाइम रैन आउट, समय ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इस फॉर की जगह पे हम बिकॉज यूज़ कर सकते हैं, सिंस यूज़ कर सकते हैं। आई कुडंट सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज द टाइम रैन आउट, या फिर आई कुडंट सॉल्व दिस क्वेश्चन सिंस द टाइम रैन आउट, राइट। तो ये फॉर का यूज़ है। आप दूसरे सेंटेंसेस को लेकर फॉर का यूज़ करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं एंड को। ठीक है, ये क्या करता है? एंड ये दो वर्ड्स को जोड़ता है।
या फिर दो डिफरेंट आइडियाज़ को जोड़ता है, और ये आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्शन में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए कि आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, सो दिस इज़ वन आइडिया। आई बॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी मैंने कुछ फल और कुछ सब्जियां खरीदी, ठीक है, ये दूसरा आइडिया है, ठीक है। अब ये जो आइडियाज़ हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, एक काम हुआ तो फिर उसी दिशा में एक दूसरा भी काम हुआ, ठीक है, एक दूसरे के ये पूरक हैं। तो इसको हम ऐसे आइडियाज़ को हम एंड से जोड़ते हैं, मीन्स आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो एक बार आई यूज़ किया जा चुका है तो दूसरी बार फिर से यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई बॉट न लिख करके सिर्फ बॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इतना कह दें तो भी काफ़ी है, ठीक है। अब इस एग्जांपल को देखिए, आई रीच द ऑफिस एंड स्विच ऑन द लाइट्स, ठीक है। तो मैं ऑफिस पहुंचा और मैंने बत्तियों को जलाया, ठीक है। तो ऑफिस पहुंचा और उसके बाद से बत्तियों का जलाना हुआ, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, एक काम हुआ तो दूसरा काम हुआ, राइट। ऐसे दो आइडियाज़ को हम एंड से जोड़ते हैं, आई रीच द ऑफिस एंड स्विच ऑन द लाइट्स, ठीक है। तो एंड को हम सेम आइडियाज़ को जोड़ने के लिए करते हैं, दो आइडियाज़ या दो से ज़्यादा आइडियाज़ को जो सेम टाइप के हों, ठीक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हों, ऐसे आइडियाज़ को हम जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बट। बट मीन्स क्या होता है? बट मीन्स लेकिन होता है, ठीक है। ये भी जोड़ने का काम करेगा, दो डिफरेंट आइडियाज़ को जोड़ने का काम करेगा, और ये आइडियाज़ ऐसे होंगे जो अपोजिंग होंगे, मीन्स अपोजिंग आइडियाज़ को ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि अपोजिंग आइडियाज़ कहने का क्या मतलब है। जैसे ही फेल्ट अगेन एंड अगेन बट डिडंट लूज करेज, ही फेल्ड अगेन एंड अगेन बट ही डिडंट लूज करेज, ठीक है। यानी वह बार बार फेल हुआ फिर भी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, डिडंट लूज करेज, हिम्मत नहीं खोया, साहस उसने नहीं खोया, ठीक है। दो अपोजिंग आइडियाज़ हैं, एक तो बार बार वह असफल हुआ तो जिसका परिणाम अनुकूल परिणाम ये होना चाहिए कि हिम्मत हार जाना चाहिए, लेकिन हुआ इसका उल्टा, उसने हिम्मत नहीं हारा, ठीक है। तो ऐसे आइडियाज़ को जोड़ने के लिए हम बट का यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट। एक और एग्जांपल देखिए, ही इज़ लेबोरियस बट ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है। अब एक तरफ कहा गया कि वह लेबोरियस है यानी परिश्रमी है, बट ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, लेकिन वह इंटेलिजेंट नहीं है, राइट। तो ये देखिए दोनों अपोजिट आइडियाज़ हैं, ठीक है। लेबोरियस है, यह एक पॉजिटिव चीज़ है, और इंटेलिजेंट होना ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन वो है नहीं, इंटेलिजेंट नहीं है, तो यह अपोजिंग चीज़ हो गई, अपोजिंग आइडिया हो गई। तो ऐसे दो अपोजिंग आइडियाज़ को हम ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए बट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट कंजंक्शन देखते हैं, नॉर। नॉर का अर्थ होता है न ही, ठीक है, न ही मतलब नॉट इवन, राइट। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, इसकी पोजीशन क्या होती है। आई डोंट नो अबाउट बॉबी एंड श्रेया नॉर अबाउट प्रतीक। आई डोंट नो अबाउट बॉबी एंड श्रेया नॉर अबाउट प्रतीक। तो मतलब क्या हुआ इसका कि मैं बॉबी और श्रेया के बारे में नहीं जानता, न ही प्रतीक के बारे में, ठीक है। तो कह रहा है कि यह भी नहीं जानता और साथ ही साथ दूसरी बात भी नहीं जानता। यह जो नॉर है यह नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है, एक नेगेटिव वर्ड है। एक दूसरा सेंटेंस देखिए, सी डजंट लाइक मोनिका एंड आयुषी नॉर दिव्यांग दृष्टि, ठीक है। यानी वह मोनिका और आयुषी को पसंद नहीं करती, न ही दिव्या और दृष्टि को, ठीक है। तो एक तरफ तो वह मोनिका और आयुषी को पसंद नहीं करती, न ही वह दिव्या और दृष्टि को पसंद करती है, ठीक है।
तो नार की जो पोजीशन होती है हम इसको बीच में पाते हैं, मोर ऑफन इट इज़ यूज्ड इन मिड पोजीशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं येट। ठीक है, येट का मतलब होता है फिर भी। ठीक है, अब देखिए कि यही अर्थ रखने वाला बट भी है, राइट, दो भी है, आल्दो भी है। चाहे तो हम इसको एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, सिर्फ टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज होगा, राइट, मतलब इसका वही रहेगा। एग्जाम्पल देखिए और समझिए इसको। इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड। ठीक है, एक आइडिया तो ये हो गया। एंड येट इट इज़ मिड नवंबर। ठीक है, तो बाहर बहुत गर्मी है, एंड येट इट इज़ मिड नवंबर, और अभी मिड नवंबर है, यानी नवंबर के बीच का समय है। ठीक है, हालांकि, तो येट का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, यानी यद्यपि नवंबर का मिड नवंबर है, फिर भी क्या है, बाहर बहुत गर्मी है। होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए कि ठंड तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मिड नवंबर है, ठंड होना चाहिए। ठीक है, मीन्स यह जो येट है ये अपोजिंग आइडियाज़ को ये भी जोड़ने का काम करता है, जैसा बट कर रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड बट इट इज़ मिड नवंबर। ठीक है, यानी बाहर बहुत गर्मी है लेकिन अभी बीच नवंबर के बीच का महीना है। ठीक है, तो उल्टा हो रहा है, अपोजिंग आइडियाज़ है, राइट। एक और सेंटेंस देखिए, ऑल आवर फ्रेंड्स आर कमिंग येट यू आर नॉट रेडी। ऑल आवर फ्रेंड्स आर कमिंग, यानी सभी हमारे मित्र आ रहे हैं, येट यू आर नॉट रेडी, फिर भी तुम तैयार नहीं हो, यानी तुमको तैयार हो जाना चाहिए। सारे मित्र आ रहे हैं, हम सबको एक साथ चलना है और तुम तैयार नहीं हो। ठीक है, दिस इज आल्सो अपोजिंग आइडियाज़। ठीक है, मित्र आ रहे हैं, अब तक तुमको तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन तो तुम तैयार नहीं हो, अपोजिंग आइडिया। ठीक है, तो इस तरह के अपोजिंग आइडियाज़ को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलिए, ये अच्छी बात है कि कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है इनकी संख्या बहुत कम ही है। ठीक है, जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ को बताने के लिए कई सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, और यह जो ऑप्शन होता है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में थोड़ा सा कम होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपका आफ्टर हो गया, एज हो गया, सो हो गया, एज लॉन्ग एज सुन एज, दो, ऑल्दो, इवन इफ, बिकॉज, सिंस, नाउ दैट, वंस, सपोजिंग, अज्यूमिंग, इफ, टिल, अनटिल, अनलेस, बिफोर, लेस्ट, सो दैट, ये तमाम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, तो ग्रुप वाइज हम एक कैटेगरी के कंजंक्शन को एक साथ देखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से समझ में आए। इसलिए हम ऐसे कंजंक्शन को लेते हैं जो दो आइडियाज़ को जोड़ते हैं आपस में, और ये जो दो आइडियाज़ होते हैं, इन दो आइडियाज़ में एक कॉज होता है और एक इफ़ेक्ट होता है, यानी एक रीज़न होता है और एक रिज़ल्ट होता है। और ऐसे को जोड़ने के लिए जिन कंजंक्शन का हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले उनको हम देखेंगे। या ऐसे कंजंक्शन है बिकॉज, एज, सिंस, नाउ दैट, सो दैट, सो, राइट। तो बारी बारी हम देखेंगे ऐसे कंजंक्शन को कैसे इनको यूज़ करते हैं। ही डिडंट ज्वाइन अस बिकॉज ही वॉज सिक। ठीक है, ही डिडंट ज्वाइन अस, यानी वह हमारे साथ नहीं आया, बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, कॉज इन इफेक्ट। इफेक्ट क्या है, ही डिडंट ज्वाइन अस, वो में हमारे साथ नहीं आया। व्हाट वाज द रीज़न, कॉज क्या था, रीज़न क्या था, ही वाज सिक, वह बीमार था। तो रीज़न बताने वाले सेंटेंस के ठीक पहले हमने बिकॉज रख दिया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बिकॉज ही वाज सिक ही डिडंट ज्वाइन अस, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, आप बिकॉज को हटा करके सिंस यूज़ कर लीजिए, ही डिडंट ज्वाइन अस सिंस ही वाज सिक, इसका भी मतलब वही है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सिंस ही वाज सिक ही डिडंट ज्वाइन अस, इसका भी मतलब वही है। ठीक है, एज का भी यूज़ कर सकते हैं, ही डिडंट ज्वाइन अस एज ही वाज सिक,
यानी हमारे साथ नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, एज ही वॉज सिक ही डिडंट जॉइन अस, ऐसे भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एक ही चीज़ को बताने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि नाउ दैट द एग्जाम्स आर ओवर लेट अस गो। ठीक है, तो नाउ दैट द एग्जाम्स आर ओवर, यानी अब जबकि, नाउ दैट का अर्थ होता है अब जबकि, तो अब जबकि परीक्षाएं ख़त्म हो गई हैं, लेट अस गो समवेयर एंड पार्टी, तो चलो कहीं चलते हैं और फिर पार्टी करते हैं। ठीक है, तो पार्टी करते हैं, क्यों करते हैं भाई, रीज़न क्या है, तो परीक्षाएं ख़त्म हैं, परीक्षाएं ख़त्म हैं तो ये हमें करना चाहिए, चलो पार्टी करते हैं। सो दिस इज़ रिजल्ट, व्हाट इज़ द रीज़न, नाउ दैट द एग्ज़ाम इज़ ओवर, एग्ज़ाम्स आर ओवर। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। तो अब इस नाउ दैट को हम चाहें तो विकास से हटा सकते हैं, सीन से हटा सकते हैं, राइट। सिंस द एग्जाम्स आर ओवर लेट अस गो समवेयर एंड पार्टी, चूँकि परीक्षाएं ख़त्म हो गई हैं तो फिर चलो बाहर कहीं पार्टी करने चलते हैं। या फिर बिकॉज द एग्जाम्स आर ओवर लेट अस गो समवेयर एंड पार्टी, तो क्योंकि परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं चलो बाहर कहीं चलते हैं, पार्टी करते हैं, राइट। सबका मतलब एक ही है। ओके, कॉज और इफेक्ट को आपस में जोड़ रहे हैं, बिकॉज, एज, सिंस, सो दैट, नाउ दैट, सो, क्या कर रहे हैं ये, काज और इफेक्ट को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, सेंटेंस के बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, मिड पोजीशन में भी, सेंटेंस के शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं।